गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हम जो है अकॉर्डिंग टू पर्पज, यानी यह जो क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी होते हैं और अकॉर्डिंग टू जो है पर्पज होते हैं। तो आज ये जो लेकर आया हूं अकॉर्डिंग टू पर्पज को लेकर के आया हूं। वैसे क्वेश्चन की बात करें तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेन टाइप्स को लेकर के मैं आया हूं। इसको आप देखेंगे और इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। यह जो क्वेश्चंस हैं किसको हम क्या कहते हैं ये चीजें आप देखेंगे, इससे आपके जो है नॉलेज में जरूर जो है इंक्रीमेंट होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसका जो है आप जो है लुत्फ लेते रहें। तो आइए लेट्स स्टार्ट। आप देखेंगे यहाँ यस नो टाइप क्वेश्चंस। आपको मैंने बताया था यस नो टाइप क्वेश्चंस में जो है काफी चर्चाएं हो गई हैं। इस पे WH टाइप क्वेश्चंस है, फिर जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, इसी को जो है हम चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है। चौथा आपका है शॉर्ट क्वेश्चंस और पांचवा आपका है रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो एक एक करके मैं जो है एग्जांपल को दूंगा जिससे आपके जो है ये क्वेश्चंस को जो क्लियर हो जाए। उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं जो है अकॉर्डिंग टू जो है पर्पज को लेकर के आया हूं। तो आप देखेंगे पहला हमारा है यस नो टाइप क्वेश्चंस। इसको यस नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं इसको हमें जो है समझने की जरूरत है। इसके लिए मैंने जो इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था उस पर इसका चर्चा किया था, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है इसलिए मुझे पुनः जो है चर्चा करने की जरूरत है। तो यस नो टाइप क्वेश्चंस जो उसे कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चंस जिसका हम आंसर जो है यस या नो में देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जरा आप देख सकते हैं ये जो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है वह जो है हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, यानी क्वेश्चन यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाक्य पहले होता है तभी उसका आंसर जो है यस या नो में दिया जाता है। इसीलिए इसको यस नो टाइप हम क्वेश्चन कहते हैं। देख लीजिए आप एग्जाम्पल, आप देख लीजिए जैसे एम आई गोइंग टू मार्केट। ठीक है, एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। तो यदि मैं जा रहा हूं यानी आई मत करिए, आर यू कर दीजिए। चलिए चलिए आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं। मैं आपसे पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट सर, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपको जाना है तो आप कहेंगे एस। केवल ये आपने एस कर दिया तभी ये हो गया, या नहीं एस आई एम कह दिया तभी सही है। एस आई एम यानी इसका सेंस हो गया कि हाँ आई एम मीन्स हाँ मैं जा रहा हूं, या इसको आप केवल अकेले यस लिख सकते हैं तब भी सही है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यस आई एम तब भी सही है। ठीक है, और यदि आप कुछ क्या करना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट, केवल नो कह देंगे तब भी ठीक है। अगर आप कह देंगे नो आई एम नॉट तब भी ठीक है। या इसी को जो है लॉन्ग में अगर आपको करना है तो कह देंगे एस, यानी तीन तरह से हुआ। देखिए केवल एक एस हो गया, दूसरा आपका क्या हुआ एस आई एम हो गया, तीसरा आपका आंसर क्या होगा एस आई एम गोइंग टू मार्केट तभी सही। यानी 3 आंसर आपके हुए। अगर शॉर्ट में आप करना चाहते हैं तो केवल कह देंगे एस
बस इतना ही हो गया। हाँ, आप समझ गए कि हाँ मैं जा रहा हूं। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, एस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूं, आई एम हो गया, या एस आई एम गोइंग टू मार्केट, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये तीनों तरह से जो किसी तरह से बातें आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी आएगा तो यस या नो ही आएगा। जैसे इसको भी अगर करना है, नो करना है तो नो, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आंसर दे सकते हैं जब भी आपसे जो इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका हमेशा आंसर जो है यस या नो में ही देना है। अगर तीनों तरीका मैंने बता दिया, अगर यस से देना है केवल वन वर्ड में देना है, एस नो, हाँ या ना कह दीजिए, या एस आई एम और नो आई एम नॉट, या तीसरा कह सकते हैं एस आई एम गोइंग टू मार्केट, और क्या कह सकते हैं, नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है जी, इस तरह से आप एस नो टाइप क्वेश्चन को शायद समझ चुके होंगे। चलिए अब ये हो गया, अब आपको मैं बताऊंगा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो यहां देखेंगे, अगले स्लाइड में ले रहा हूं। चलिए, तो अब हम बताएंगे आपको डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो डब्ल्यू एस से शुरू हो, सीधी बात है, ऐसा क्वेश्चन जो डब्ल्यू एस से शुरू हो उसको डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कहते हैं। डब्ल्यू एस से शुरू होता है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका हम आंसर जो है यस या नो में नहीं दे पाते हैं, ऐसे सभी जो है क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू एच टाइप होंगे। जो डब्ल्यू एस से शुरू हो तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, या डब्ल्यू एच टाइप है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू एच टाइप है। हाउ आर यू, डब्ल्यू एच, केवल यही एक है जो एच से, डब्ल्यू एच से शुरू होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इसको आप डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन टैग भी कहते हैं हम। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि एक कोई जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंत में जो है, सेंटेंस के अंत में जो है एक छोटा सा जो शॉर्ट जो है हम क्वेश्चन जो है बनाते हैं, और वह क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, वह उस व्यक्ति को जो सेटिस्फाई करने के लिए हम करते एक छोटा सा प्रश्न बनाते हैं। उसमें यही होता है कि वह जो क्वेश्चन होगा लास्ट में या इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, और आगे की तरफ क्या होगा, आपका जो सेंटेंस होगा या तो अफर्मेटिव होगा या तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और उसके अंत में जो है वही टैग बनाया जाता है। और टैग जो है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। जब यह सेंटेंस आपका जो अफर्मेटिव में है तो टैग इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा, यदि जो है सेंटेंस क्या है वह जो है निगेटिव में है तो टैग जो है क्या बनेगा, वह इंट्रोगेटिव में बनेगा। क्लियर हुई बात। चलिए अब देखिए, ये इसका जो मेन फार्मूला है क्वेश्चन टैग का, इसको पुछल्ला प्रश्न भी कहा जाता है। ठीक है, किसी को केवल सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ भरने के लिए। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है। इसका यदि हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हम करेंगे क्या, यहां देखेंगे ये सेंटेंस पहले देखेंगे कि ये निगेटिव है कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हैं इसमें नॉट का नो का यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अपने माइंड में आपको मेकअप कर लेना चाहिए कि जब ये अफर्मेटिव है तो इधर वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव, टैग को इंट्रोगेटिव निगेटिव ही बनेगा। समझ में आ रही है ना जी, आएगा, आएगा क्यों नहीं, जाएगा कहां, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कभी मिस नहीं हो गया, एकदम आएगा जी। चलिए
क्या करना है आपको, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, कामा लगा दिया, ये काम हो गया जी। सारा सेंटेंस तो यही है। अब इसी में आपके कामा लगाया, अब कामा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को उधर ले जाएंगे, इज है, और यहां तुरंत एपोस्ट्रोफ कामा लगा के टी लगा देंगे, इजेंट हो गया। अब उसके बाद से ये सब्जेक्ट जो है आप लिखेंगे, ठीक है, ही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कहीं से आप कुछ लाना है, कहीं से नहीं लाना है जी। कहता क्या है आपको, केवल ये हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा और नॉट जोड़ दिया और यहीं से इसका प्रोनाउन कर लिया, यानी पहला नंबर क्या होगा, ये हो गया इजेंट, इजेंट हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, और तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये आपका जो है एक चीज रहता है कि ये हमेशा जो है प्रोनाउन ही रहेगा। अगर यहां नाउन दे दिया है तो इस नाउन को नहीं लिखेंगे, इस नाउन का हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो ये मेरा अफर्मेटिव रहा। दूसरा आप देखिए, शी हैज नॉट कम हियर, ठीक है जी, शी हैज नॉट कम हियर। तो आप देखेंगे वह यहां नहीं आ चुकी है। इस पहले वाक्य को हम देखेंगे कि यह जो है, जो हमारा सेंटेंस है, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। देख रहे हैं नॉट यूज हो गया, तो तुरंत अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए कि जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो क्या बनेगा, केवल इंट्रोगेटिव में बनेगा। क्लियर, अब आ जाइए। तो यहां करेंगे क्या, क्या मैंने बताया, यहाँ कॉमा का यूज करेंगे, हो गया जी। उसके बाद क्या बताया था, इस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब नॉट का यूज वहां नहीं करना, इसका यूज उधर नहीं करना है, ठीक है। तो यहां कामा लगा, हैज लिखेंगे, और ये शी है तो इसको शी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आपको कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। आपने देखा क्या कि मैंने क्या किया, हैज को यहां लिखा, हैज को लिख करके यह प्रोनाउन लिख दिया, ठीक है। अगर यही तीसरा आप देख लीजिए, रानी इज नॉट abusing them, रानी इज नॉट abusing them। तो आपको करना क्या है, यानी रानी जो है उन लोगों को गाली नहीं दे रही है, तो आपको करना क्या, केवल यह कामा लगाएंगे। यह निगेटिव है तो समझ गए नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो करना क्या, इधर ही आना है आपको, इज है, इज लिख दिया। अब यहां देखें रानी है, रानी सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, इसलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग जो है, इस तरह के जो है सेंटेंस को हम जो क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ओके। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, या इसको अल्टरनेट क्वेश्चन भी लोग कहते हैं। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी ये अल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो होता है वो क्या होता है, चॉइस क्वेश्चंस होता है। इसमें हमेशा जो है और नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल में देखें, आर यू कॉलिंग मी और नॉट, आर यू कॉलिंग मी और नॉट, यानी इसका मतलब हुआ क्या आप मुझे बुला रहे हैं या नहीं, क्या आप मुझे बुला रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से जब आएगा, यानी और नॉट करके आएगा कि आप मुझे बुला रहे हैं कि नहीं, तो क्या कहेगा, अगर बुला रहा होगा तो कहेगा यस और नो, ठीक है जी। चलिए दूसरा, हैव यू फोन्ड देम और नॉट, क्या आप उन्हें जो है फोन कर दिया है या नहीं, अगर नहीं किया तो कर दे रहा हूं, ठीक है जी। तो इस तरह से चीजें जो है, यानी और नॉट, यानी ये चॉइस की बात हो रही है, आपने किया है कि नहीं, यानी इस
और नॉट इस तरह से करके आए तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस है। क्लियर, ये समझ में आया। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको समझी गए होंगे, शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है। तो इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे एग्जांपल में देखें, he is sleeping। अब जरा देखिए इसका जो है अगर हम क्वेश्चन करें इसको, he is sleeping, वह सो रहा है, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर क्या पूछेंगे, मान लीजिए अगर वह सो रहा है, मैं आपके घर गया और कहा अरे मोहन कहाँ है, तो घर वाले कहेंगे वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तो क्या होगा, यानी कब से सो रहा है, व्हेन, यानी कब से सो रहा है, व्हेन। या आप कह देंगे व्हाई, क्यों, यानी क्यों सो रहा है, यानी तबीयत उसका नहीं खराब है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आप, आई हैव फोन्ड हिम, आई हैव फोन्ड हिम, मैंने उसे फोन कर दिया है। पूछ देगा आदमी व्हेन, कब फोन किए हैं, व्हेन। व्हाई, क्यों किया है। हाउ, कैसे किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफी क्वेश्चंस जो है, काफी जो है क्वेश्चन का जो है यूज किया जा सकता है। तो इसको जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक और देख सकते हैं, दे हैव ईटेन फूड, वे सब खाना खा चुके हैं। अगर हमको कहना है व्हेन, कब खाए हैं, व्हाट, क्या खाए हैं, हाउ, कैसे खाए हैं, कहते हैं वेयर, कहां खाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद से एक और क्वेश्चन है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, आगे आप देखें। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस जो है वह क्वेश्चंस होता है जिसका आंसर हर व्यक्ति को पता होता है, ठीक है जी, हर व्यक्ति को पता होता है। वह जो है अपने आप को जो है वह इंप्रेस अपॉन करने के लिए जो है क्या करता है, वह जो है इस क्वेश्चन को किया करता है, जबकि इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी। जैसे देखें आप, हु इज नॉट विदाउट वर्चू, हु इज नॉट विदाउट वर्चू, कौन बिना गुण का है। मतलब क्या हुआ कि एवरीबॉडी सॉरी 1 minute, सेंटेंस ये, who has not without virtue, who has not without virtue means everybody has virtue, ठीक है। कोई क्वेश्चन किया, हु हैज नॉट विदाउट वर्चू, कौन बिना गुण का नहीं है। चलिए तो देखिए थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक है, कह रहा हु हैज नॉट वर्चू, किसके पास गुण नहीं है। इसका मतलब इंसान में ईश्वर ने, खुदा ने जितने भी इंसान को बनाया है, पृथ्वी पर लाया है,
उस सबको प्रकृति ने एक स्पेशल जो है गुण दिया हुआ है। क्या करने के लिए? जिससे उसका जीवन यापन चल सके। हर व्यक्ति को दिया है। जैसे अंधे को आपने देखा होगा, अंधे को आंखें नहीं है, फिर भी वो शानदार जो है गीत गा लेता है। अंधे को जो है आंखें नहीं है, कुछ शानदार से जो है बाजा बजा लेता है। यानी उसका माध्यम वही है। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, दोनों पैर से विकलांग है, फर्स्ट क्लास के वो जो है अच्छे जो है मोटर का जो है वो जो इंजन को जो सेट करते हैं। ठीक है, यानी किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति को, कितना ही बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति होगा इस पृथ्वी पर, प्रकृति उसको क्या करती है, कोई न कोई एक गुण उसको देती है जिससे वो अपने परिवार का अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इसी तरह से यह है हु हैज नॉट वर्च्यू, किसके पास गुण नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एवरीबॉडी हैज वर्च्यू, प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, गुण होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखिए। हु कैन स्पीक अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सामने कौन जो है बोल सकता है। मीन्स यानी एवरीबॉडी कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। यानी कोई भी व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के सामने बोल नहीं सकता है। एवरीबॉडी कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। तो यानी हर कोई जान रहा है हु कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट, हु कैन स्पीक अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर मीन्स none can speak against chief minister और everybody can not speak against chief minister। ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, आज आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। इस समय का और मेरा माहौल है, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की जी। चलिए जी आइए। हु कैन लिव विदाउट फूड, हु कैन लिव विदाउट फूड, कौन बिना भोजन का जी सकता है। नो बॉडी, क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ nobody can live without food। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है बिना भोजन का जीवित नहीं रह सकता। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन अगर आते हैं तो यह इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। वैसे जो है बहुत सारे अदर जो है क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको हम जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिर जो है निगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इंपरेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं जो ये क्वेश्चन आपको बताया वह जो है अकॉर्डिंग टू पर्पज बताया। ठीक है, अभी इसका जो है बहुत सारे जो यूट्यूब पर जो आप सर्च करेंगे या बहुत सारे बुक में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन देंगे। लेकिन मैं इसको जो है आपको पर्पज के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को लेकर के आया। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर मेरे जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखेंगे। मैं इसको जो है और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे भाई के लिए जरूर आप जो है मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी मेरे जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे जो लॉन्ग वीडियो वहां तक पहुंचेगा और जिससे जो है मेरी भी इच्छा और बनेगी कि लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप मुझे जो है यह जो है अवसर दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और जो है अगले जो है वीडियो के लिए हम आपसे जो क्या करते हैं, विदा लेते हैं। ओके बाय।